2026 में हम मोहित सूरी की पिक्चर थिएटर में आईवी लगाते हुए देखते हैं। आई टोल्ड यू ना, बदला है। और हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द टॉकीवी। तो आज हम बात करने वाले आलिया भट्ट के एम्बैरेसिंग मूवमेंट जो चेतक स्क्रीन अवार्ड के दौरान हमको देखने को मिले। तो यहाँ पर उसे स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह जोक्स क्रैक करने थे और वी ऑल नो कि ये उसके बिल्कुल भी बस का बात नहीं है। वो एक अमेजिंग एक्ट्रेस है, बट क्या वो कॉमेडियन है? बिल्कुल भी नहीं। तो ऑब्वियसली ये थोड़ा और डिसीजन था कि आलिया भट्ट को लोगों को हंसाने के लिए बुला देना। वो स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं है, उसके पास प्रॉपर प्रैक्टिस भी नहीं, इस वजह से उसके जोक्स भी बिल्कुल अच्छे से लैंड नहीं हो पा रहे थे। जब वो ऑडियंस को हंसाने की कोशिश कर रही थी तब लोग उसे सिर्फ घूर रहे थे, स्टेयर कर रहे थे। नो वन वॉज लाफिंग। पूरा ऑकवर्ड साइलेंस वहां पर मेंटेन हो रखा था। एंड कमेंट सेक्शन में भी लोग ये कह रहे थे, इसे देखकर हमको सेकेंड हैंड एम्बैरेसमेंट हो रही है। स्क्रीन पे आपको अवार्ड के कुछ जोक्स भी दिख जाएंगे। आदित्य धर ने हमें एक ब्लॉकबस्टर पूरी, और 2026 में आदित्य धर ने हमें एक ब्लॉकबस्टर एक्शन फैक्ट फिल्म दी थी, धुरंधर। ओके, सो दैट्स आल्सो नॉट चेंज। तो यहाँ पर आलिया ये बोल रही थी कि 2019 से लेकर 2026 तक क्या बदला है, और जेन्युइनली ये देखकर लग रहा है कि क्या इन लाइंस पर किसी को हंसना भी था, क्योंकि कुछ भी हिलेरियस नहीं था। और जिसने भी ये स्क्रिप्ट लिखी थी वो डेफिनेटली फॉल्ट में है। शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड। उसके फेस पर वो डेस्परेशन दिख रहा था कि कोई तो यहाँ पर एटलीस्ट हंसे, बट ऑडियंस के फेस पर बस क्वेश्चन मार्क था कि व्हाट इज हैपनिंग, क्या चल रहा है। और लोग फेक लाफ्टर का भी प्रिटेंड नहीं कर रहे थे कि चलो थोड़ा इजी कर लेते आलिया के लिए। नो, बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिला। सबके एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वो सोच रहे कि आखिर हो क्या रहा है। प्लस सबसे बड़ा ब्लंडर ये था कि सब कुछ यहाँ पर लाइव हो रहा था। मतलब अवार्ड शो में एडिटिंग से लाफ्टर और क्लैप्स ऐड कर देते, यहाँ तो वो भी चांस नहीं मिला। इसलिए हर एक लाइन के बाद पूरा रूम साइलेंट लग रहा था। जब आप अलग अलग क्लिप्स देखोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि इट वॉज रियली बैड। और लग रहा था कि शो मेकर्स का प्लान ये था कि सुनील ग्रोवर और जाकिर खान जैसे प्रोफेशनल को स्टेज पर ला के अगर आलिया कुछ ब्लंडर करे तो वो लोग हैंडल कर लेंगे। कुछ हद तक उन्होंने हैंडल भी किया। स्टिल सुनील ग्रोवर और आलिया का एक स्किट भी काफी ऑकवर्ड लग रहा था और जोक्स भी रिपीटेटिव थे। फिल्म फेयर अवार्ड में पहले भी ऐसे जोक्स हम लोगों ने सबने सुने हुए हैं। तो पहले काजोल, रानी, शाहरुख खान पे जोक्स बने थे, अभी वही सेम पैटर्न चल रहा है। बस डिफरेंस ये है कि पहले लाइव नहीं हो रहा था तो एडिटिंग से लाफ्टर ऐड कर देते थे। तो आलिया भट्ट को ऐसा अकेले स्टेज पर छोड़ देना, ये डिसीजन टोटली गलत था। जो काम उसने पहले कभी किया ही नहीं, उससे सडनली प्रोफेशनल लेवल पर एक्सपेक्ट करना बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक था। पहले भी एक्टर्स ने अवार्ड शो होस्ट किए हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन जब एक्सपीरियंस नहीं होता है तो उन्हें पैर में भेजा जाता है। यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और एक पॉइंट के बाद आलिया के एक्सप्रेशन से क्लियरली दिख रहा था कि वो खुद भी ये सब जल्दी खत्म करके स्टेज से उतरना चाहती है। और ऐसे भी नहीं था कि उसे लास्ट मोमेंट पर जोक्स दिए गए थे, महीनों से प्रैक्टिस चल रही थी। जाकिर खान, सुनील ग्रोवर और आलिया सब ने मिलकर प्रैक्टिस की थी, फिर भी रिजल्ट इतना ज्यादा वीक निकला। लगता है प्रैक्टिस के टाइम लोग उसके जोक्स पे सिर्फ पोलाइटनेस के लिए हंस रहे थे, क्योंकि वो एक बिग सेलिब्रिटी है और वही चीज उसको बैकफायर कर रही है। एक और क्लिप में आलिया और सुनील के एक स्किट ऑडियंस के एंगल से शूट हुआ था और वो भी ज्यादा क्रिंज लग रहा था। कॉमेडी उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, लेकिन एक्टिंग तो है। फिर भी यहाँ वो ओवर एक्टिंग करती हुई दिख रही थी, बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लग रहा था। और उसके बाद राजपाल यादव के साथ भी एक मूवमेंट हुआ, उन्हें माइक दिया गया और उन्होंने कुछ बोला, फिर सौरभ ने जोक में बोल दिया जितने पैसे लिए हैं उतने वापस देने पड़ेंगे। तो राजपाल यादव हंस तो दिए, लेकिन थोड़े अनकंफर्टेबल भी यहाँ लग रहे थे। अगर ये स्क्रिप्टेड नहीं था तो ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आलिया पहली एक्ट्रेस है जिन्होंने होस्टिंग की है। प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर, अनुष्का शर्मा सब ने अवार्ड शो होस्ट किए हैं, लेकिन उनके केस में इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं बनी। लगता है जब आलिया नर्वस होती है तो ये बहुत ही ज़्यादा लाउड हो जाती है और फिर फंबल भी करने लगती है। ये बिहेवियर इंटरनेशनल इवेंट्स में भी हम लोगों ने देखा था, इंटरव्यूज में हुआ था ये फैशन वीक्स का। तो देखो, स्टेज फियर होना बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, सबको होता है, इवन एक्सपीरियंस लोगों को भी होता है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ पर मिलना चाहिए, लेकिन
अगर आप किस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हो, जैसे कि कॉमेडी हो गया, तो उसे करने की क्या ज़रूरत है। नॉर्मल एंकरिंग भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। और अगर आप इंटरनेट पे देखते हो कि सब अमेजिंग था, पोस्ट डालते हो, तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन ऑडियंस अपना ओपिनियन ज़रूर देगी। नेहा धूपिया जैसे लोग भी अवार्ड शो होस्ट करते हैं, लेकिन वो स्टैंड अप करने का ट्राई कभी नहीं करते, क्योंकि वो उनका फील्ड ही नहीं है। सो ये दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। तो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में आलिया भट्ट का ये जो होस्टिंग स्टाइल था आपको कैसा लगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।